अगर फ़िल्म के अंदर कोई विलन ना हो तो उस फ़िल्म का मज़ा ही नहीं आता, और जितना विलन तंग करेगा हीरो को वो फ़िल्म उतनी ही हिट जाएगी। साइबॉग थी, टर्मिनेटर के 3-4 पार्ट थे वो थे, या और भी जो भी मूवीज़ थी, जैकी चंस की मूवी थी, ब्रूस लीज़ की जो मूवीज़ हैं वो हिट हुई हैं मूवीज़ जिसमें विलन बड़ा तगड़ा था, जिसने एक दफ़ा हीरो को बताया कि भाईजान आओ आओ हाँ ज़रा इस टॉपिक पे बात करते हैं कि फ़िल्मों में विलन और हमारी ज़िंदगियों में विलन कितना ज़रूरी है और क्यों होना चाहिए। मेरा नाम है कामरान सईद। जिन फ़िल्मों के विलन बिल्कुल वीक थे वो फेल हो गई, चाहे वो जैकी चैन की हों, चाहे ब्रूस ली की हों, चाहे वो आर्नल्ड की हों और चाहे वैन डेम की हों, किसी की भी हों, जिसमें विलन बिल्कुल वीक था, जिसमें एक्टिंग फारिग थी, वो फ़िल्म नहीं चली। जैसे ये फ़िल्मों में विलन बहुत ज़रूरी है फ़िल्म क्या बिज़नेस ज़्यादा करने के लिए, फ़िल्म में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इसी तरह हमारी लाइफ में मुश्किलात भी बहुत ज़रूरी हैं। मुश्किलात आती क्यों हैं? दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसकी लाइफ में मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ देखने का व्यू डिफरेंट है। किसी को छोटी सी मुश्किल आती है, किसी की चुवानी गुम जाती है, उसको मुसीबत पड़ जाती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। चुवानी का मतलब यह है कि बिल्कुल छोटा सा नुकसान भी होता होगा, हाला ला ला मर गए, लुटे गए, लेकिन इसी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए नुकसान हुआ और वो खुश रहे। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह पाक तेरे हुक्म और इरादे से हुआ है, अल्लाह पाक तू हमें माफ़ कर दे। बहुत सारे इस माशरे में लोग हैं और उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने वो किया कि आज वो हमारे लिए मिसालें हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ईदी साहब की मिसाल, ईदी साहब आज दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क ईदी साहब के नाम से चल रहा है। तो क्या ख्याल है कि ये पहले दिन ही ऐसे आ गया था? नहीं, किसी ने पैसे दिए होंगे, किसी ने कहा होगा ये फ्रॉडिया है, उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी। लेकिन आज जहाँ पे भी सोशल वर्क का नाम आएगा वहाँ पे ईदी साहब का नाम सुनहरे रूप से लिखा होगा। इसी तरह आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में भी जब मुश्किलात आती हैं वो सिर्फ इस वजह से आती है कि बंदे को एलिवेट किया जाए। मुश्किलात कैसे आती होंगी अल्लाह पाक को नहीं पता होगा कि अल्लाह पाक 70 माओ जितना प्यार करता है, तो वो कामरान सईद या आप पे कोई मुश्किल आने वाली है तो अल्लाह ताला ऐसे ले आएगा। अल्लाह ताला चाह रहा है कि कामरान सईद को भी एलिवेट किया जाए, फ़लाने शख्स को भी एलिवेट किया जाए, इसको मुश्किल दे के ट्रेनिंग की जाए, इसकी ट्रेनिंग करें और इसको अगली पोजीशन दी जाए। अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं, 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमें उस सिचुएशन में करना क्या है? हमें इस सिचुएशन में कूल रहना है, यही देखना है कि अल्लाह ताला की तरफ से आई है, अल्लाह ताला ही निकालेगा। अगर अल्लाह ताला निकाल दे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, और अगर ना निकाले तो हम अल्लाह पाक का क्या कर सकते हैं। तो क्या करना है? हमें कोशिश करनी है, हमें ये कोशिश करनी है कि हमने इस मुश्किल को हैंडल कैसे करना है, इस वक्त को कैसे पास करना है। वक्त तो गुजर ही जाता है, हमने इसमें से कैसे निकलना है, और जो भी होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होता है। इस चीज़ पे यकीन रखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और हम ये कोशिश करते रहे कि अब इसमें से कैसे निकलें। दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसमें कोई वे आउट नहीं है। लाइफ में गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरे रहना ये आपका फॉल्ट है। जी, रिपीट करता हूँ कि लाइफ में गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर के वहीं पड़े रहना ये आपका फॉल्ट है। तो आगे बढ़ें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक के आगे झुकें, अल्लाह पाक की नेमतों की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करें, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। एक छोटी सी गुजारिश, आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों करब और अपने अहले मौला के साथ अपना बिहेवियर भी अच्छा करें और एटीट्यूड भी अच्छा करें, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।